हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 15 से मार्च 31 की जनरल लव रीडिंग। ओके, मैं डिफरेंट टॉपिक्स के लिए एक नया चैनल बना रही हूँ जिसमें मैं पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड किया करूँगी। वो बहुत जल्दी मैं आपसे शेयर करूँगी। उसमें आई विल डिस्कस एवरीथिंग आई कैन। ओके, पास्ट लाइफ से लेकर क्रिस्टल्स तक, हीलिंग से लेके कार्मिक रिलेशनशिप्स तक, आई विल ब्रिंग आउट एवरीथिंग आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। और जिस चीज़ की आपको हीलिंग की ज़रूरत होगी मैं सब उस चैनल पे ट्राई करूँगी पिका कार्ड रीडिंग्स के थ्रू आपको वो गाइडेंस मैं दे सकूँ। ओके, आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड या एनीथिंग दैट कम्स इनटू माय माइंड। ओके, और ये चैनल रहेगा आपकी लव रीडिंग्स के लिए ही, ज़ोडिएक के हिसाब से, जैसे हम हमेशा करते हैं। ओके, सो यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप उसमें मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट कॉल मी, व्हाट्सएप मी। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी डू टुडे। आज हम करेंगे करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। याद रखिए ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स एंड टेक लाइफ एज इट रेजोनेट्स। ओके, कई बार लाइफ में जो चीज़ें आपको रेजोनेट नहीं कर रही हैं आपको उनको तक छोड़ना पड़ता है। तो डोंट टेक अ टैरो रीडिंग सो सीरियसली। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय जेमिनी, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मिथुन राशि। ओके, मैं 3 कार्ड्स लूँगी जो हमें दिखाएंगे प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। वी हैव स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ कप्स एंड स्टार। ओके ओके, रिसेंट पास्ट में वी हैव स्ट्रेंथ। ओके, दिस पर्सन लाइक दे आर फाइटिंग, ये अपने आप से फाइट कर रहे हैं टू कम टू यू। ओके, बिकॉज इनकी प्रेजेंट एनर्जी में है नाइट ऑफ कप्स। समहाउ मे बी कुछ इनसिक्योरिटीज़ को इस पर्सन ने ओवरकम किया है, बहुत सोचा है इस कनेक्शन के बारे में। ठीक है, अपनी एडवर्सिटीज़ जो खुद गलत कर रहे थे उनको ओवरकम करने की कोशिश ये पर्सन कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ब्रिंगिंग पीस एंड हार्मनी टू द कनेक्शन। ठीक है, और ये लाइक अभी इनकी करंट एनर्जी है दैट दे वांट टू कम टू यू। ओके, इमोशनली ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, ये स्ट्रॉन्ग साइंस है यहाँ पर। और फ्यूचर में भी इनके लिए आ रहा है स्टार, विच इज़ लाइक शोइंग कि ये कहीं ना कहीं आपको लाइक इनका डायरेक्शन देखिए। स्टार जो होता है नॉर्थ पोल का स्टार होता है, वो हमें बताता है कि नॉर्थ साइड कहाँ है और उसी से हम बाकी सारी डायरेक्शंस को ढूंढते हैं, राइट। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ डायरेक्टेड हैं। ओके, दे आर सीइंग यू एज पोटेंशियल लव इंटरेस्ट, या आगे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आपको पॉजिटिव नज़रों से देख रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब इन कार्ड्स को हम करते हैं क्लैरिफाई कि वाई स्ट्रेंथ इज हियर। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये मैं दोनों ही कार्ड जो है मिडल एनर्जी के लिए ही लूँगी, विच इज़ प्रेजेंट, एस ऑफ कप्स एंड जजमेंट। एंड फॉर फ्यूचर वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, तो रिसेंट पास्ट में अगेन यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, विच वॉज लाइक के पर्सन 100% श्योर नहीं थे। ओके, एज आई सेड के बैलेंस क्रिएट करने की, हार्मनी क्रिएट करने की उन्होंने काफ़ी कोशिश करी है। ओके, अपना एक मन बनाने के लिए। हो सकता है कि और लोग इन्वॉल्व हों, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है, बट आई फील डीप डाउन इनसाइड दिस पर्सन इज़ लॉयल। ओके, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां आई हों। ओके, ज़रूरी नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस कहीं ना कहीं हो सकता है, बट दिस पर्सन इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, यहाँ पे जजमेंट कार्ड भी यही दिखा रहा है, अराइवल के। इस पर्सन को कोई डाउट नहीं है, इनके डाउट्स क्लियर हैं। और अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पर्सन रिफाइन हो रहा है। ठीक है, उसने अपने ऊपर वर्क किया है और ये डिवाइन एनर्जीज कहीं ना कहीं उस पर्सन को रिफाइन कर रही हैं। और यहाँ पर फिर से एस ऑफ कप्स है, विच इज़ अगेन शोइंग कि कुछ न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं। ओके, दे आर सीइंग यू एज पोटेंशियल लव इंटरेस्ट, या फिर अगेन यहाँ पे फिश की एनर्जी है, विच इज़ ऑल्सो शोइंग मी अबंडेंस। ओके, फिश जो सिंबल होता है वो अबंडेंस का सिंबल होता है।
ओके, पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, यहाँ पे फिशेस की एनर्जी है, ठीक है। और अपकमिंग फ्यूचर में भी वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आगे चीज़ों को बढ़ाने के बारे में बात करता है, मूवमेंट की बात करता है और डेस्टिनी की बात भी करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग एक दूसरे से भाग रहे हो, बट आप लोगों को मन ही मन पता है कि डेस्टिनी इज़ इन्वॉल्व, यहाँ पे डेस्टिनी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ भगवान ने आपको मिलने के लिए ही बनाया है, ओके। हो सकता है तनातनी हो जाती हो, फिर से आप एक साथ आ रहे हैं, तो इट इज़ मेंट टू बी, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 1 ईयर में ये सब सुलझ सकता है, ओके। 2022 में सुलझ सकता है, ओके। ओके, मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन के हायर सेल्फ से, लाइक उनकी डीप डाउन डिज़ायर्स क्या हैं आपके लिए, ओके। उनके मन में क्या चीज़ें हैं मे बी जो वो छुपा भी रहे हों आपसे, ओके। वी हैव अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स। There is so much happening in my life on all fronts. I am confused about what to prioritize right now. Okay, तो पास्ट में अगेन इनकी यही एनर्जी आ रही है बार बार, ओके। अपकमिंग एनर्जी में या करंट एनर्जी में भी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ डू नॉट अबेंडन मी, आई फील लाइक यू हैव लेफ्ट मी आउट इन द कोल्ड, ओके। हो सकता है जो ट्रांसफॉर्मेशन से ये पर्सन गुजर रहे हैं कहीं ना कहीं ये लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, ओके। एंड मे बी दिस पर्सन इज़ वांटिंग अ हिंट फ्रॉम यू, जिससे ये थोड़ा सा अपलिफ्टेड महसूस करें फॉर दिस कनेक्शन। अदरवाइज में भी हो सकता है थोड़ा सा लो एनर्जी में हो। एंड देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स फॉर अपकमिंग फ्यूचर। एंड आई एम एंजॉइंग माई लाइफ राइट नाउ, आई हैव एवरीथिंग आई नीड, आई एम होल एंड कंप्लीट इरिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप और नॉट, ओके। तो यस, यहाँ पर ये वर्क कर रहे हैं, ये पर्सन अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9, 2 5 9 यहाँ पे प्रोग्रेस भी दिखा रहे हैं, ठीक है कार्ड्स। और ये भी बता रहे हैं कि पर्सन खुद में अच्छा फील कर रहे हैं, खुद में कंप्लीट फील कर रहे हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में ये पर्सन है या नहीं है। और यही होता है कि 2 लोग जब कंप्लीट होते हैं तो वो एक दूसरे को खुशी दे सकते हैं। जब वो खुद ही अधूरे हैं, ठीक है, खुद ही उन्होंने अपने ऊपर वो काम नहीं किया है, उनको लव का मतलब ही नहीं पता कि लव का मतलब फ्रीडम है, एक दूसरे को जैसे वो जीना चाह रहे हैं जीने दो, ठीक है। ये नहीं कि भाई कोई आपको अब्यूज़ कर रहा है या रिलेशनशिप की बहुत ही बेसिक बाउंड्रीज तोड़ रहा है, बिट्रे कर रहा है और लोगों से बिल्कुल आपको हीन रख रहा है, नीचे रख रहा है, तो वो सब तो और एक नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक रिलेशनशिप हुआ, ठीक है। अगर आप 2 लोग समझदार हैं और आप एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो ये ग्रेटेस्ट गिफ्ट है जो आप एक दूसरे को दे सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है इस पर्सन की एनर्जी में कि ये होल फील कर रहे हैं, कंप्लीट विद इन योर सेल्फ, ओके। एंड दिस माइट ब्रिंग दिस कनेक्शन अहेड, ओके। यहाँ पे गुड चांसेस हैं। और अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप भी है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन आपको हाई रिगार्ड्स में रख रहे हैं और रीच आउट करना चाह रहे हैं, ओके। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एनर्जी यहाँ पर नहीं है, बट स्टिल मूवमेंट की एनर्जी है, ओके। स्लो मूवमेंट की सही, बट है, ओके, ओके। Then we have this card, let go card. Let's see what this card says. Make real progress by pushing aside perfection and never look back. Okay, this card is telling you कि perfection मत सीख कीजिए, ना किसी पर्सन में ना खुद की लाइफ में। perfection is illusion, ठीक है। perfection कुछ भी नहीं होता, perfection सिर्फ एक illusion है कि आप perfect हो जाएंगे तो आप happy हो जाएंगे। relationship perfect होता है, कोई relationship perfect नहीं होता, हर चीज़ में imperfection होती है और imperfection को गले लगाना ही perfection है कि आप जो भी चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। चाहे वो पर्सन हो, सिचुएशन हो, आपका आज हो, और आपका आज को फुल्ली आप एक्सेप्ट करते हैं तो ही वो एक ब्राइट फ्यूचर, हैप्पी फ्यूचर की बात करता है। अगर आप अभी में खुश नहीं हैं तो आप कल भी खुश नहीं होंगे उस चीज़ को पा लेने के बाद भी, क्योंकि अभी होल हो जाना, अभी सारी इच्छाओं को, अभी ज़िंदगी में रिलैक्स हो जाना ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो यस, यहाँ पर नेचर की बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो वाटर इज़ अ हीलर, ओके। यहाँ पे वाटर एनर्जी भी आया है, तो अगेन आप हाइड्रेटेड रहिए और वाटर से कनेक्ट कीजिए, ओके। So yes, this was a reading for you guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.